हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ हम टेंस की सीरीज में पहुंच चुके हैं। पास्ट परफेक्ट निगेटिव सेंटेंस। इसके पहले हम प्रेजेंट का पूरा टेंस ख़त्म करके पास्ट पे आए थे। पास्ट का पूरा पोर्शन हमने ख़त्म करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे पहुंच चुके हैं। ठीक, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एफर्मेटिव वाला पोर्शन हम कर चुके थे। ठीक, और आज हमें केवल और केवल देखना है पास्ट परफेक्ट निगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो सबसे पहले किसी सेंटेंस में इंटर करने से पहले हमें उसकी पहचान होनी कंपलसरी है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पहचान। मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यदि टेंस है तो उसकी पहचान क्या है। जिन वाक्यों के अंत में आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, आ रही थी आदि शब्द आते हैं तो उनका अनुवाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत किया जाता है। किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिए, दोबारा बता रहे हैं, जिन वाक्यों के अंत में आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, आ रही थी आदि शब्द आते हैं तो उनका अनुवाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, तो ये था इसकी पहचान। चलिए नीचे देखते हैं आपका निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ठीक, ये रहा आपका निगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब कैसे देखिए क्या लिखा है। बच्चे 2 घंटों से नहीं पढ़ रहे थे। अभी बोले जिन वाक्यों के अंत में रहे थे, आ रही थी, रही थे, रहे थे वगैरह वगैरह आता तो उसे आ गया कि नहीं, तो मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब कैसे पहचानेंगे कि निगेटिव सेंटेंस है? मतलब निगेटिव सेंटेंस कोई भी ना कोई नकारात्मक वाक्य होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर लिखा बच्चे 2 घंटों से नहीं खेल रहे थे, तो ये जो नहीं वर्ड आया तो कौन सा है? नकारात्मक वाक्य है। ठीक, तब देखिए ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस निगेटिव सेंटेंस को एकदम अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसे कैसे हमें अटेम्प्ट करना, मतलब बनाना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? बनाने का नियम पता होना चाहिए, और एक प्यारा सा आपका सूत्र होना चाहिए कि पहले कर्ता लिखना है, फिर क्या सहायक क्रिया कौन सी होगी, ये सब सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में निगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम पे चलते हैं। किस पे? बनाने के नियम पे। ये रहा टोटल बनाने का नियम। ठीक, अब इसे कैसे बनाना है तो इसे ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक, क्या लिखा है? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले हमें कर्ता का प्रयोग करना। किसका? सबसे पहले हमें कर्ता का प्रयोग करना है। ठीक, सबसे पहले हमने कर्ता लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में हैड बीन का प्रयोग करेंगे। किसका? हैड बीन का प्रयोग करेंगे। मतलब सहायक क्रिया के रूप में हमें हैड बीन का प्रयोग करना होगा। किसका? हैड बीन का प्रयोग करना होगा। चाहे कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, उससे लेना देना नहीं है। हमें सहायक क्रिया के रूप में हैड बीन का प्रयोग करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक नेक्स्ट और पॉइंट लिख लेते हैं। तो देखो क्या दिया, हैड बीन लिख दिए हैं तो क्या दिया? इन्हीं सहायक क्रिया, मतलब यहाँ से आप लिख लीजिएगा एक पॉइंट और, सहायक क्रिया जो रहेगी, सहायक क्रिया जो हैड बीन है। ठीक, हैड बीन है, इन्हीं के बीच में है। ठीक, हैड और बीन के बीच में, हैड और बीन के बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसका नॉट का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस आपका यहाँ बन गया। क्या? सबसे पहले सहायक क्रिया लिखना, तो मतलब हैड और ये बीन के बीच में, यहीं पर हमारे नॉट इन्हीं के बीच में यहाँ पर सेंटेंस में रहेगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आते हैं मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म। उसके बाद यानी ये नॉट लिखने के बाद कर्ता लिख लिए, हैड लिख दिए, फिर नॉट लिख दिए, फिर बीन लिख दिए, फिर क्रिया का आईएनजी फॉर्म, जो मुख्य क्रिया रहेगा उसका कौन सा फॉर्म? हमसे आईएनजी फॉर्म लगाना ही लगाना है। उसके बाद बचे शेष शब्द की अंग्रेजी जैसे लिखते थे वैसे आपको लिखते चले जाना है। ठीक, तो सबसे पहले कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में हमें नॉट का प्रयोग, सहायक क्रिया के यानी सहायक क्रिया हैड बीन के बीच में हमें नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म, कौन सा? मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लिखना है। उसके बाद शेष बचे हुए शब्द को उसकी अंग्रेजी उसकी बगल में बनाकर लिख देते हैं। ठीक, ये था आपका पास्ट परफेक्ट निगेटिव बनाने का नियम। चलिए अब नीचे देखते हैं, आपका सूत्र देखें। ठीक है,
अब जो चीज़ आप यहाँ देखे हैं, जो चीज़ देखें उसी को क्या कर देना, यहाँ अप्लाई करना। सबसे पहले हम क्या बोले हैं सूत्र में बनाने के लिए, ठीक, जो बनाने का नियम देखें उसी को अप्लाई यहाँ करिए। सबसे पहले हम बोले हैं कर्ता, बोले हैं कि नहीं, तो कर्ता आप लिख दीजिए, कोई टेंशन है नहीं, ठीक। उसके बाद क्या लिखना है, सुनिए, सहायक क्रिया की, सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, ठीक। सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, हैड, और प्लस क्या लिखेंगे, नाट लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया लिखेंगे। मुख्य क्रिया जो भी रहेगी, मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लिख देते हैं। मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। उसके बाद क्या लिख देते हैं, मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म। उसके बाद अन्य जो भी शब्द बचेगा, अन्य शब्द जो भी रहेगा लिखकर फुल स्टॉप आपको लगा देना है, ठीक। मतलब कर्ता, सहायक क्रिया, उसके बाद हैड के और बीन के बीच में नाट का प्रयोग करना है, मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म, अन्य शब्द को ऐसे ही जोड़ देना है। ये था टोटल बनाने का नियम, ठीक हो गया। अब चलिए ये सेंटेंस आप बनाइए, फिर वाक्य बहुत सारा हम इसमें देखेंगे। चलिए, नहीं समझ में आ रहा तो इसे हम दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसे सबसे पहले क्या नहीं, कर्ता यानी सब्जेक्ट को लिखना है। चलिए यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा सा लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिखना है, प्लस क्या लिख देना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब में क्या लिख देना है, हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले लिखना है हैड का प्रयोग करना है, इन्हीं के बीच में नाट का प्रयोग करना है, उसके बाद बीन का प्रयोग करके लिख देना। प्लस क्या कर देना है, मुख्य क्रिया जो भी रहेगी मतलब मेन वर्ब रहेगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं मेन वर्ब जो भी रहेगा उसका कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म हमें प्रयोग करना है। फिर अदर वर्ड जितना भी बचा रहेगा, अदर वर्ड उसे लिखकर फुल स्टॉप आपको लगा देना है, ठीक। अदर वर्ड्स होना चाहिए जी, क्या लिख दिए जी, क्या कर रहे हैं सर आप, बेइज्जती करा रहे हैं, ठीक। ये आपका हो गया, ठीक। मतलब सब्जेक्ट लिख दिए, हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिख दिए, अदर शब्द लिखकर आपको फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक। ये था टोटल बनाने का नियम, ठीक। अब ये सेंटेंस आप देखते हैं, फिर बहुत सारा वाक्य हम देखेंगे। क्या लिखा है, बच्चे 2 घंटों से नहीं पढ़ रहे थे, ठीक। तो बच्चे, तो हम क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन, ठीक। चिल्ड्रेन करता हो गया, सहायक क्रिया लिख देते हैं भाई, यहीं लिखते जाते हैं, ठीक है। ये हैड है भाई, ठीक, फुल स्टॉप हम बड़ा लगा दिए, हैड हो गया। इसी के बीच में क्या लिखा, नाट का प्रयोग, उसके बाद हमें किसका प्रयोग, बीन का प्रयोग कर देना। देखिए द चिल्ड्रन करता हो गया, हमने हैड का प्रयोग कर दिया, उसी के बीच में नाट का प्रयोग, उसी के बगल में बीन का प्रयोग। अब आते हैं मुख्य क्रिया क्या नहीं कर रहे भाई, पढ़ नहीं लतियाए जाए बढ़िया से, नहीं लतियाए नहीं जाएगा, ठीक, पढ़ा जाएगा, ठीक। रीड लिख दिए, उसी का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म हमने यहाँ से लिख दिया, हो गई रीडिंग, ठीक। कितने घंटे, 2 घंटों से, तो हम क्या लिख देंगे, फॉर 2 आवर्स, ठीक। अब सुनिए एक चेतावनी मतलब एक सजेशन समझिए, यदि आप पास्ट परफेक्ट का वीडियो नहीं देखे हैं या एक वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपका अपलोड किया गया होगा, कब हमें सिंस का प्रयोग करना है, कब हमें फार का प्रयोग करना है, ठीक। तो इसे आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंस आया यानी फार आया ना, तो इसके बाद बहुत सारा हम सेंटेंस बनाएंगे यदि, तो उसमें सिंस और फार का प्रयोग आएगा, ठीक। इसमें यदि बताएंगे तो आपका वीडियो लेंदी हो सकता है, ठीक। आप वहाँ छोटा सा वीडियो है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। तो ये आपको समझ में आया है कि नहीं, बच्चे 2 घंटों से नहीं पढ़ रहे थे, तो यानी द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक। तो ये हमने इसकी अंग्रेजी बना दिया। चलिए अब नीचे वाक्य बहुत सारा देखते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है, ठीक। तो ये रहा आपका वाक्य। अब इनके देखिए, अब इसे कैसे बनाना, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा तो थोड़ा सा और मज़ा आता है। मज़ा नहीं यार एकदम से सजा के साथ नहीं, मज़ा के साथ हमेशा पढ़िए, ठीक। ये मत सोचिए कि हमको कोई बोझ दे के पढ़ा रहा है, बोझ नहीं। ज़िंदगी में हम हर चीज़ का मज़ा लीजिए, ठीक। चाहे प्यार हो या हुस्न हो या जवानी या खेल हो या पढ़ाई, हमेशा मज़ा ही लेते रहिए। इतना मज़ा मत लीजिए कि मज़ा लेने वाला ही पागल हो जाए, ठीक। नहीं, मज़े के साथ नहीं, एकदम इजीली पढ़ा जाएगा, ठीक। लिखा, वे लोग कभी भी लिखते नहीं रहे थे, तो वे का क्या हो जाएगा, एक्चुअली हमें लिख देंगे कर्ता के रूप में दे का प्रयोग, ठीक। उसके बाद क्या लिखना हमें, देखिए हैड का प्रयोग बिना सोचे कर देना है, नहीं वर्ड है तो हमें नाट का प्रयोग कर देना है क्योंकि हम निगेटिव बना रहे हैं, उसके बाद बीन का प्रयोग कर देना है, ठीक। इतना कर दिए।
इतना तो सब करना है, ठीक। मगर हमें देखो क्या कर देना है, ठीक, इतने चीज़ें न लिख कर, अब देखिए ध्यान से लिखा क्या है, इसे लिखेंगे तो कोई टेंशन नहीं, मगर एकदम एग्जैक्ट हमें बनाना रहेगा तो क्या लिखेंगे, ठीक। ये चलिए इसे बना देते हैं हैड बीन, ठीक, हैड बीन हो जाएगा। लिखना, लिखना का क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगी, ठीक, राइटिंग हो जाएगी। मगर ये सेंटेंस आपका ये एकदम रॉन्ग रहेगा, क्यों, आप सुनिए, वे लोग कभी भी नहीं पढ़ रहे थे, तो कभी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए एकदम सटीक सेंटेंस कैसे बनाना रहेगा, दे हैड नेवर, क्या लिखेंगे, नेवर, ठीक है, बीन, फिर क्या लिखेंगे, राइटिंग लिखेंगे। तो ये आपका सेंटेंस एकदम एग्जैक्ट है, ठीक। क्यों, हमने क्या होता, कभी भी यानी कभी नहीं, मतलब कहीं भी रहे तो हमें नेवर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, एक्चुअली नेवर का प्रयोग करना है, फिर बिना सोचे समझे। तो हमने नेवर का सेंटेंस ये किया, तो ये भी एकदम सही है, मतलब ये सेंटेंस सही है, मतलब ये जो है तो एकदम एग्जैक्ट सही है। नहीं होता है, अरे अल्लाह लगभग तुम गड़बड़ कर रही है, मज़ा नहीं आया, तो मज़े का नहीं आ रहा एकदम से, हम एक और 150% सही करेंगे, ठीक। तो ये हो गया, लिखा है। अब क्या लिखा, ध्यान से सुनिए, डॉक्टर सुबह 10 बजे से मरीजों को नहीं देख रहे थे, तो लिखेंगे डॉक्टर बाबू ऐसा नहीं करते हैं ईमानदारी से काम। लिखा है द डॉक्टर, ठीक, द डॉक्टर हमने लिख दिया, ठीक। उसके बाद का सहायक क्रिया के रूप में हैड, उसके बाद क्या हो गया, नॉट, उसके बाद हमें बीन, ये बिना सोचे लिख देना है, ठीक। अब देखो, देखना जब डॉक्टर देखता तो कहते हैं एग्जामिन कर रहा है, ठीक, एग्जामिन देखना बोलता है, ठीक। तो हमें क्या लिख दिए, एग्जामी, ठीक, एग्जामिनिंग बोलेंगे, ठीक है, एग्जाम ING लगा दिया गया, ठीक। किसे नहीं देख रहा है, मरीजों को, तो हम क्या लिखेंगे, द पेशेंट, चलिए भाई पेशेंट आ जाइए यहाँ, द पेशेंट्स, ठीक, पेशेंट हो जाएगा, कब से, सुबह से नहीं देख रहे हैं, सुबह 10 बजे से, ठीक। तो हम क्या लिख देंगे, ठीक, सिंस 10 AM लिख देंगे, ठीक। AM मतलब सुबह के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक, ये आपका हो गया, ठीक। तब लिख सकते हैं 10 o'clock, ये भी लिख सकते हैं, मतलब 10 बजे से नहीं देख रहा सुबह, तो हमने AM लिख देंगे तो सुबह के लिए हो जाएगा, ठीक। तो ये सेंटेंस था, डॉक्टर सुबह 10 बजे से मरीजों को नहीं देख रहे थे, तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर हैड नॉट बीन एग्जामिन द पेशेंट सिंस 10 AM, ठीक। ये आपका क्लियर हुआ या नहीं, ये बताइए आप, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है वे इस मकान में 2 वर्षों से नहीं रह रहे हैं, तो हम क्या करें, मतलब इन्हें हमें सेंटेंस बनाना, हमें कुछ करना नहीं है। वे, तो हमने क्या लिख दिया, दे का प्रयोग कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या करना, प्रयोग करना, हैड लगा देना है, उसके बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद बीन लगा देना है, बस खत्म हो गया, ठीक। अब देखो करिए, रहना का क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा, ठीक। तो उसी का ING लगा दिए, लिविंग हो जाएगा, ठीक। किसमें, मकान में, किसमें, इस मकान में, तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस हाउस, ठीक, हाउस लिखेंगे, ठीक है, इन दिस हाउस। कितने साल से, 2 सालों से नहीं रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, फॉर 2 years लिख देंगे, ठीक है, 2 years लिख के फुल स्टॉप लगा दिया गया। मतलब वे इस मकान में 2 वर्षों से नहीं रह रहे थे, तो क्या लिखेंगे, दे हैड नॉट बी लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years, ठीक। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब क्या लिखा नीचे, तुम कभी भी पढ़ते नहीं रहते थे, मतलब तुम कभी पढ़ते नहीं रहते थे, मतलब जब रिजल्ट आया तो पता ही चल गया, कितना भी घूम लो रिजल्ट हो तो बताएगा ही, ठीक। लिखा तुम कभी भी पढ़ते नहीं रहे थे, तो अब क्या ले जाएगा, तुम का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या बोले हैं, हैड लगा देना है, उसके बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद बीन लगा देना है, बिना सोचे समझे। पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा, ठीक। तो रीडिंग हो गया यहाँ से आपका, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब इसे और सटीक बनाने के लिए, कभी नहीं, और सटीक बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं, या हम यहीं पर लिख देते हैं, यू बोल दिए, यू हैड नेवर हो गया, ठीक, नेवर बीन रीडिंग, ठीक है, रीडिंग हो गया, ये आपका ख़त्म हो गया, ठीक। यानी लिखना से स्टार्ट हुआ, पढ़ना तक जाके ख़त्म हुआ। देखिए यहाँ पर लिखे थे ना, लिखना, यहाँ से आके पढ़ने पे आपका ख़त्म हो गया, ठीक। तो ये टोटल सेंटेंस था पास्ट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस निगेटिव सेंटेंस का। इसके लिए हम इतना ही भी रहने देते हैं, आपको सेंटेंस बनाने का नियम आपको यदि याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नोट अथवा बार बार वीडियो को देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा। अब मिलेंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।